आज हमने आपको कल प्रकाश के परावर्तन सिखाए थे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। आप प्रकाश के परावर्तन सिखा दिए और सिखा दिए थे। आज हम दर्पण के चलेंगे कि दर्पण हम कितने प्रकार के परावर्तन पढ़ेंगे। देखिए अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश 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 का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम प्रकाश के परावर्तन चल रहे हैं बाबू। तो प्रकाश के परावर्तन में आपको परावर्तन के नियम बता दिए हैं। आज हम चलते हैं कि दर्पण। क्या चलते हैं? दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण हम पढ़ते हैं तो समतल दर्पण पढ़ते हैं। कौन दर्पण? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जब हम पढ़ते हैं सर जी, इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या बाबू? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल। गोलीय दर्पण के क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और गोलीय दर्पण में कितने प्रकार होते हैं, आज हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो समतल, सबसे पहले दर्पण। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं सर जी? तो 2 प्रकार। अभी पढ़ेंगे दर्पण। यहाँ सीधे पढ़ेंगे बबुआ दर्पण। तो दर्पण आपको इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो मिरर आपको कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। एक होते हैं समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल। समतल दर्पण। सबसे पहला कौन दर्पण? समतल। इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं बाबू? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। कौन मिरर बाबू? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं उत्तल दर्पण। कौची दर्पण? उत्तल दर्पण। एक होते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो हमने आपको दर्पण के कितने प्रकार पढ़ाया हुआ? 2 प्रकार। क्या प्रकार? 2 प्रकार। एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के 2 प्रकार। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। आप देख लीजिएगा। तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, वह दर्पण जिसका 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 परावर्तक, क्या लिखेंगे? परावर्तक सतह समतल। परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो जी कहते हैं बउआ, समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात रहा समतल दर्पण कहते हैं। अब बात रहा समतल दर्पण को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सर जी, समतल दर्पण मान के चलिए हमारा रेखा है ना। अब इसके में छोटा छोटा बिंदु, 1 मिनट, अब हम इसमें छोटा छोटा बिंदु ऐसे कर देते हैं। तो इसका रसदीप या कलई कहलाता है। क्या कहलाता है? रसदीप या कलई। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है बुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको कोची हुआ? रजतीत है। क्या है? रजतीत।
रजतीत, रजतीत या कलई, रजतीत या कलई, रजतीत या इसको बोल सकते हैं कलई, रजतीत या कलई कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको समतल दर्पण, देखिए ये परावर्तक सतह है, हुआ परावर्तक, परावर्तक सतह, इसको हम एम कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम, एम डैश, उधर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो एम, इधर आएंगे तो एम डैश, हमारा एम एम डैश का लाइन समतल हो गया। अब उसके बाद समतल तो हम पढ़ लिए सर, इसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा आते हैं गोलीय दर्पण, दूसरा पॉइंट क्या है सर जी, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण हम कहते हैं, यहाँ लिखेंगे गोलीय दर्पण, कौन दर्पण, गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर है ना, स्फेरिकल मिरर। तो इसको आप क्या कहिएगा, स्फेरिकल मिरर को कैसे आप बताइएगा कि लिखिएगा, देखिए सिंपल सी भाषा में बोलेगा, वह दर्पण जिसका, क्या बोलेगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका, वह दर्पण जिसका, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, कुछ हुआ परावर्तक, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, गोलीय हो, उसे 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 गोलीय दर्पण, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। आप कहिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये वाला दिख जाएगा, देखिए लिखिएगा गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, दो प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आप जान लीजिएगा, पहला प्रकार होते हैं सर जी, पहला प्रकार होते हैं, पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट देखिए सबको पता होगा, पहला पॉइंट उत्तल एगो अवतल, एगो उत्तल एगो अवतल। तो सबसे पहले हम अवतल को पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे अवतल, क्या हुआ, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अब दूसरा हमारा कुछ हो गया उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल एगो हो गया अवतल, हम उत्तल, देखो एक बात याद रखिएगा बुआ, जब हम गोलीय दर्पण, एक गोला होता है जिसको हम आधा आधा भागों में डिवाइड कर देते हैं उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो आधा आधा भाग में डिवाइड हो गया उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे हम गोलीय दर्पण का एक वर्ड मीनिंग बोलते हैं कनकेव मिरर, इसको हम क्या कह सकते हैं, कनकेव, कनकेव मिरर। कौन मिरर हुआ, कनकेव, कनकेव मिरर। कौन मिरर, कनकेव मिरर। इसको हम अवतल दर्पण को कहेंगे कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। कौन मिरर हुआ, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर कैसे बना, अब कन्वेक्स मिरर कैसे बना, अब आपको इसको देखना होगा, समझा गया। अब इसको देखना होगा कनकेव मिरर कैसे बना, कन्वेक्स मिरर कैसे बना। जैसे कि आपको ये यूनिट पूछ कर देते हैं इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए बार देते हैं, अब इसको हम कलर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको दिख जाएगा, है ना। कैसे नहीं दिखेगा, दिखा, दिख गया। अब देखिए ये दिख गया होगा, इसके बीच में जो केंद्रक है, क्या हुआ, केंद्रक, इसके बीच में हमारा जो केंद्रक है ये पॉइंट है, और ये क्या भाई पॉइंट है हुआ, इसको हम कहते हैं सी, और जिसको हम कहते हैं वक्रता, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। हम दर्पण में पढ़ेंगे तो कहेंगे वक्रता केंद्र,
क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। ऐसे हम यदि जो अपने लाइफ टाइम में पढ़ेंगे, जैसे कि मान के चलो हम मैथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ में हम पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे सर जी, इसको हम बोलेंगे, इसको देखो, इसको यदि जो हम मैथ में पढ़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे, मैथ में पढ़ेंगे केंद्रक। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। क्या पढ़ेंगे? केंद्रक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक से आधी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्रक से आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके पूरी दूरी को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इसे हम बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये केंद्रक हो गया, कुछ हो गया बाबू? केंद्रक। तो केंद्रक से ये आधी दूरी को त्रिज्या, और ये आधी दूरी की त्रिज्या, ये धर आधी दूरी की त्रिज्या, ये धर आधी दूरी की त्रिज्या, मतलब ये आधी आधी दूरी को बात रहा तो त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। लेकिन जब हम दर्पण में पढ़ते हैं तो ये वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। केंद्र है ये है, लेकिन वक्रता जुट गया। क्या जुट गया? वक्रता। अब इसमें दो तरफा होगा। जैसे मान के चलिए, जब हम इसको, एक मिनट, जब हम इधर से रचित करते हैं, देखो हम इधर से रचित कर रहे हैं, इधर से हम रचित कर रहे हैं, तो इधर से हम रचित कर रहे हैं बाबू, देखो देख लो आराम से, इधर से रचित कर रहे हैं, तो इधर से रचित कर रहे हैं, और एगो हम इधर से रचित कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इस पट्टी से, सॉरी, इसको हम इस पट्टी से रचित कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम इस पट्टी से रचित कर रहे हैं। अब देखो दो पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम इधर से रचित कर रहे हैं और इसको हम इधर से रचित कर रहे हैं। देखो ये जो सीधे वाली पार्ट है, तो ये हमारा कहलाएगा उत्तल। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और इसके जो परावर्तक सतह गड्ढा, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो हम दर्पण के बारे में समझ गए कि उत्तल और अवतल काहे हो गया। तो उत्तल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और एक बात याद रखिएगा, इसका मेन पॉइंट आपको बताया जाएगा आगे चल करके, आराम से बने रहिए। यहाँ पे भी किसी को दिक्कत, ये परावर्तक सतह उठा रहता है, इसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण। जैसे कि मान के चलो कोई बहरा है, उसका आँखिया काना, उसका आँखिया कान को तरह, तुम कहे कार काना, तो काना कह दिए, कहने का मतलब वो धंसा हुआ है ना। आप कोई के मान के चलो सब कुछ ठीक है, उसको काना कह सकते हैं ना, उभरा हुआ है, तो उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे क्या कर सकते हैं? तो अब आपसे पूछेगा कोई, अच्छा बता लो उत्तल दर्पण को डेफिनेशन, सॉरी पहले अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। तो अवतल दर्पण इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव कौन बोलेंगे? वो कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिएगा वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वाह में तो लिखिएगा वाह गोलीय दर्पण, वाह गोलीय दर्पण, वाह गोलीय दर्पण, वाह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह, क्या बोलेंगे? जिसके परावर्तक सतह धंसा हो। क्या हो? धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एकदम करेक्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आप इसका फिगर इमेज बनावे कहेगा, तो डायरेक्टली आप इमेज बना सकते हैं। कैसे सर जी? तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, इस प्रकार से कर लीजिएगा। एक मिनट आपको हम और ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, है ना।
अब इसको अब कैसे इमेज बनाइएगा, आराम से आपको इस प्रकार से ऐसे कर लेना होगा। आप इस प्रकार से इधर से आपको रचित कर देना होगा, ठीक है। तो रचित कर रहे हैं तो अवतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये आपको अवतल दर्पण हम बना रहे हैं सर जी। कौन दर्पण बना रहे हैं? अवतल दर्पण। कौन दर्पण बना दिए? अवतल दर्पण बना दिए सर जी। तो अब देखो इसका जो केंद्रक है इसे हम देखिए, यहाँ आपका सी है, क्या है? सी। और यहाँ आपका प्रधान अक्ष पी है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, प्रधान अक्ष इसको प्रिंसिपल कहते हैं, या तो इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। पोल जानता है ना? पोल जैसे आप सब इलेक्ट्रिक देखते हैं गांव घर में जाता है पोल वगैरह, तो उसको पोल कहते हैं, मेन पॉइंट। इसको पोल ध्रुव कहते हैं। और इसके जो इसके पूरा दूरी को हम आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या है। और इसकी आधा दूरी सिर्फ फोकस कहलाता है। इसकी आधा दूरी मतलब त्रिज्या के आधा कर देंगे तो ये फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। और इसकी दूरी हमारा छोटी एफ से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या की दूरी आर से और फोकस की दूरी कोची से? छोटी एफ से। और इसको हम कहेंगे एम, और यहाँ कहेंगे एम डैश, और इसको पोल कहेंगे। तो अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब चलते हैं उत्तल दर्पण पर। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं सर जी? उत्तल दर्पण आप किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण सीधी सी बात है सर जी। क्या सीधी सी बात है? उत्तल दर्पण। यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। क्या हुआ? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। क्या कहिएगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो, है ना, वह गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका 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 परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह उठा हो। क्या हो? उठा, उभरा हो। या लिख सकते हैं उभरा। क्या हुआ? उभरा। उभरा हो उसे अवतल दर्पण, सॉरी, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। उसे हम क्या कर सकते हैं? उत्तल दर्पण। आप कहेंगे सर इसका इमेज बता दीजिए। तो इमेज सिंपल सी बात है, इमेज बनाना आपको आप भी बना दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से ऐसे कर लेंगे, और नहीं तो इसको उल्टा कर लेंगे, ऐसे का बना लेंगे, ठीक है। इसको उल्टा बना लेंगे। उसको उल्टा बनाए थे ना, इसको उसको जैसे बनाए थे वैसे इसको नहीं बनाएंगे, उल्टा बना लेंगे। और इसको हम परावर्तक सतह को, आप ये देखो, इसको हम रचित कर देंगे, अंदर वाला भाग को रचित कर देंगे। अंदर वाला भाग को क्या कर देंगे? रचित या कलई। अभी बताए थे ना, इसको अंदर वाला भाग जो रहता है रचित या कलई किया हुआ रहता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? एम, और इसको एम डैश। और यहाँ आपका पापा है, क्या किंग? पापा। और ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र सी है। और इसके आगे भी पोल निकलता है जो कि हमें वस्तु रखा जाता है। इसको देखिए, याद रखिएगा बुआ, ये जो आगे पोल निकलता है, ये आगे पोल, इसका कोई वक्रता केंद्र नहीं होता है आगे, है ना। जब भी होता है ये अवतल, आपसे पूछेगा ना कि अब उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र आगे रहता है कि पीछे रहता है, तो डायरेक्ट बोलना पीछे रहता है। दर्पण के पीछे, आगे नहीं। दर्पण के पीछे, आगे नहीं। सुना गया ना। अब किस गोलीय दर्पण वक्रता आगे रहता है? तो अवतल दर्पण के। कौन दर्पण के? अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के आगे। उत्तल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के आगे। सुनना है। अब इसका फोकस भी यहीं पर होता है, और इसकी पूरी दूरी r, और इसकी पूरी दूरी f, लेकिन सब कोटि में माइनस में। सब कोटि में माइनस में, याद रखिएगा, सब कोटि में आएगा माइनस में। इसको पोल कहेंगे, जिसको ध्रुव कहेंगे। तो उत्तल और अवतल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? और हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं, जैसे हमारा उत्तल दर्पण है,
तो देखो हम जैसे द्वार, जैसे मान के चले आप अपना गेट से गांव में जाते होंगे, तो गांव में जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्या, गांव में जाते हैं घर में प्रवेश करते हैं तो द्वार मिलता है कि नहीं मिलता। तो छोटा जो मतलब आप तन्नी को इंसान है तो तन्नी को द्वार रखते हैं, बड़ा द्वार आता है तो जो मतलब खुला है उसको हम द्वार कहते हैं। तो द्वार कौन है सर जी, ये वाला हमारा द्वार कहलाएगा सर जी। कौन वाला सर जी, ये वाला पूरा हमारा दर्पण के द्वारक कहलाएगा। द्वारक क्या कहलाएगा, द्वारक, याद रखिएगा ये दर्पण को क्या कहलाएगा, द्वारक। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके क्या पढ़ा दिए, द्वारक को। द्वारक को हम पढ़ा दिए। अब हमने समतल दर्पण, देखो बुआ हमने समतल दर्पण, अवतल दर्पण सभी के बारे में आपको बता दिए किस्सा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद में आपको गोलीय दर्पण, हमने हर एक की कहानी सिखा दिए। समतल दर्पण के आपको बता दिए, उसके बाद में गोलीय दर्पण, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं ये भी बता दिए। तो आपको आई सर, तो इसके आगे आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। अब आपको चलना है कि हम पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए समतल। क्या पढ़िए, समतल। सबसे पहले पढ़े समतल दर्पण, याद रखिएगा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जिसको कि हम कहते थे प्लेन, क्या बोलते थे, प्लेन मिरर। क्या बोलते थे, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें इसमें ओनली फॉर वस्तु के काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक। कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब बनता है वो, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब कैसे बनता है, अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं सर, प्रतिबिंब के बात कहने लगे तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहने का मतलब इमेज, क्या हुआ, इमेज, है ना। आपका जो प्रतिबिंब है क्या है, इमेज है। तो इमेज किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात याद रखेगा, जब किसी वस्तु से परावर्तित जब किसी वस्तु से परावर्तित किरणें, क्या बोलेगा, जब किसी वस्तु से परावर्तित किरणें एक बिंदु पर संतृप्त हो जाती है, उससे प्राप्त उस वस्तु का छाया प्रतिबिंब कहलाता है। तो आपको प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु से परावर्तित किरणें, क्या लिखिएगा, जब किसी वस्तु से परावर्तित किरणें ऐसे लिखाता है, परावर्तित किरणें एक बिंदु पर संतृप्त हो चुका, संतृप्त क्या हुआ, संतृप्त हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण, क्या लिखिएगा, जिसके कारण बना छाया प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहलाता हो जाता है। देखें बड़ा कहानी देखो का छाया बन रहा है, इस पे तो व्हाइट है, आपको नहीं बनेगा, कुछ अलग चीज ले लेंगे तब बनेगा। तो छाया कहने का मतलब ये डंडा खड़ा है और इसका डंडा का छाया बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। मतलब इस डंडा का छाया धूप में, जैसे मान के चलो यहाँ प्रकाश है, सूर्य भगवान है, क्या है,
सूर्य भगवान अपना किरण छोड़ रहे हैं। अभी किरण छोड़ने से डंडा पर पड़ा, डंडा पर जितना प्रकाश अवशोषित किया, अवशोषित करने के कारण इसका ये जो डंडा का कहानी ये सट रहा है, डंडा कहानी जहाँ ये रहा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार से बनता है, एक बनता है काल्पनिक, क्या बनता है? काल्पनिक। और एक बनता है वास्तविक, क्या बनता है? वास्तविक। समझ में आया? तो हमारा एक बनता है काल्पनिक, एक बनता है वास्तविक। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, काल्पनिक और वास्तविक। यहाँ तक में हो गया होगा आप सबको कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं सर जी? तो हमारा छाया है, हमारा कोई चीज है? छाया है। तो हमारा छाया के यदि जो कोई चीज बन रहा है, मैकबा हमारा बंद हो जाता है, क्या करें? टूटल टूटल से बना रहे हैं, देखिए सहयोग कीजिए, शायद हम अच्छा करेंगे, ठीक है ना? सहयोग करते जाइए बुआ। हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, हम तो यही कहेंगे आपसे, आप बाकी आपकी मर्जी। हाँ चलिए, आप बाकी जैसा लगे, हम तो भाई शुरू शुरू पढ़ा रहे हैं, आपको जैसा लगे कि हमारा, आपको ऐसा भी लगता है अरे ये बढ़िया तो दूसरे यूट्यूबर के देख लेंगे, कोई बात नहीं है, आप सोचिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भी देखें हम बेस्ट देंगे, हम क्या कर सकते हैं, और कोई बात नहीं। हाँ देखिए, तो यहाँ आप स्टार में लिखिएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिबिंब 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 के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार? दो प्रकार। क्या प्रकार? दो प्रकार। याद रहेगा, क्या प्रकार? दो प्रकार। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक, क्या होता है? वास्तविक, क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम कहते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज, मतलब हमरे इमेज वाइज बन रहा है, इसको रियल इमेज कहते हैं। और दूसरा है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, इसको हम बोलते हैं, देखो काल्पनिक वर्त बोलो वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। क्या देखो, वर्चुअल, चुअल मतलब चुअल ऐसे नहीं लिख रहा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। याद रहेगा ना, कौन इमेज? वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आप कोई पूछेगा ऐ सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहा है, तो आपको पूछेगा यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। एकदम आराम से बन जाएगा, टेंशन मत लो, और तुम आंसर कमाल के रख दोगी, टेंशन मत लो। हाँ देखो, तो सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आप इसको वास्तविक प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु से, कौन बिंदु से? वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको आप ऐसे कह सकते हैं, जब किसी, क्या बोल सकते हैं? जब किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश की किरण, क्या बोलिएगा? जब किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, यहाँ एक ही बिंदु पर अपवर्तन तथा परावर्तन तथा, पहले अपवर्तन तथा परावर्तन होती है, अपवर्तन तथा परावर्तन होती है, उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो आपको इतना चीज नहीं याद रहेगा, तो सीधे कहिएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश के वास्तविक कटान बिंदु के कारण, वास्तविक कटान बिंदु के कारण उस वस्तु का छाया बनता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप इतना शॉर्टकट में कर सकते हैं, है ना? आप वास्तविक प्रतिबिंब क्या कह सकते हैं? जब प्रकाश, क्या बोलिएगा? जब प्रकाश किसी वस्तु के, जब प्रकाश किसी वस्तु के वास्तविक कटान
वास्तविक का टान वास्तविक का टान बिंदु पर बिंदु पर बिंदु पर बिंदु पर बिंदु पर आपतित 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 तथा आपतित तथा परावर्तन परावर्तन आपतन आपतन तथा यहाँ लिख सकते हैं आपतन आपतन तथा परावर्तन होता है परावर्तन होता है परावर्तन होता है जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण बना बना छाया बना जिसके कारण उस वस्तु का उस वस्तु का उस वस्तु का बना बना उस वस्तु का बना छाया वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता कहलाता है। अब कहिएगा ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब बनता किस में है, तो याद रखिएगा अवतल में। उसमें अवतल अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहेगा ऐसा उत्तल दर्पण में नहीं बनता है, तो उत्तल दर्पण में कहिनो नहीं बनता है, कहिनो नहीं, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में कोई कहेगा कि उत्तल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि काल्पनिक, तो आप बोलिएगा हमेशा काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है उत्तल में, और अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है। जब हम दर्पण के नजदीक रखेंगे, एकदम नजदीक मतलब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा, और जैसे ही फोकस पर रखना स्टार्ट किए तो वास्तविक बनना स्टार्ट हो गया। कम से कम क्योंकि हमें देखने के न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कैसे सेंटीमीटर, अब 25 सेंटीमीटर हमारा फोकस कहलाता है। 25 सेंटीमीटर क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। 25 सेंटीमीटर क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। 25 सेंटीमीटर। आप देखिए तो हम यहाँ से आपको बता दिए सर जी, ये तो पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव था, समझ में आ गया। अब देखिए इसका हम इसको बताते हैं। तो हमने आपको वास्तविक प्रतिबिंब बता दिए सर जी, कौन प्रतिबिंब बता दिए, काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बोलिएगा, काल्पनिक, क्या हुआ, काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब कौन में बनता है, अवतल में। याद रखिएगा अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आपको पता है ना कि 25 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी रहता है, तो फोकस दूरी पर ही न रखेंगे, इसमें हमेशा वास्तविक बनता है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा फोकस है, और यहाँ यदि जो रख देंगे वस्तु तो हमारा पीछे बनता है, यहाँ बनता है, तो काल्पनिक हुआ। तो अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। लेकिन कहेगा उत्तल में, ये कहेगा मान के चलो ये दर्पण है और इसको ऐसे पास दिए, उत्तल में हमेशा कुछ बनता है, काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा उत्तल में हमेशा कुछ बनता है, काल्पनिक। तो हम काल्पनिक बिंदु, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु के काल्पनिक बिंदु पर, काल्पनिक कटान बिंदु पर, काल्पनिक कटान उसी का उल्टा होगा, काल्पनिक कटान बिंदु पर आपतित है ना, आपतन तथा परावर्तन के आभास होता है। कुछ होता है आभास होता है जिसके कारण बना प्रतिबिंब काल्पनिक कहलाती है।
काल्पनिक कहलाती है, कहलाती है। समझा गया। तो काल्पनिक बिंदु, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमने डिफिनेशन दे दिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनेगा, समतल दर्पण में रहेगा। इसमें हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। कोई पूछेगा समतल दर्पण में कौन वास्तविक बनता है, तो बोलना नहीं सर जी, काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों, लेकिन सबसे ज्यादा वास्तविक बनता है, क्योंकि हम दर्पण के फोकस और यहाँ के बीच रख देंगे तब हमारा बन जाएगा अल्टर पल्टर। लेकिन जब हम अल्टर पल्टर नहीं बनाना है, हमें सही बनाना है, तो समझ लो हमें सही बनाना है तो समझ लो ठीक ठाक रहेगा। तो अवतल दर्पण, कौन दर्पण? अवतल। तो हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यहाँ तक ले आपको काम फिनिश कर दिया। कल इसके बारे में समझाएंगे, इसका सूत्र बताएंगे। जय हिंद।